हेलो नमस्कार साथियों। स्टडी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे भूगोल से संबंधित टॉप 60 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेंगे और आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए फिर बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हजारों जिलों की भूमि के रूप में जाना जाने वाला देश कौन सा है। बताइए दोस्तों, हजारों जिलों की भूमि के रूप में कौन सा देश जाना जाता है। तो ये है फिनलैंड देश है, वो आपके हजारों जिलों की भूमि के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी है वो आपका राइट ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है एशिया और भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। बताइए दोस्तों, एशिया और भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। तो यह है आपकी वुलर झील जो कि कौन से राज्य में है, जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन सी है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की बड़ी झील है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो यह है आपकी सांबर झील है, वो भारत की सबसे बड़ी झील है जो कि कौन से राज्य में स्थित है, राजस्थान में है। अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील कौन सी है, तो वो भी आपकी सांबर झील हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। बताइए दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो यह है आपकी चिल्का झील जो कि कौन से राज्य में है, उड़ीसा में है। ऑप्शन बी है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है। तो बताइए दोस्तों, श्री हरिकोटा द्वीप है वो आपके कौन से राज्य में स्थित है। तो यह है आपके आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन बी है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो पहले है वो हम 10 क्वेश्चन है वो आपके झीलों से देख लेते हैं। तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो यह है आपकी कैस्पियन सागर झील जो कि कौन से देश में स्थित है, यह है आपकी मध्य एशिया में स्थित है। तो ये खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर झील। तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी, कैस्पियन सागर झील जो कि क्या है, खारे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है। बताइए दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है। तो ये है आपकी चोलामू झील जो कि कौन से राज्य में स्थित है, सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन ए है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोकटक झील कहाँ स्थित है। तो लोकटक क्या है, आपको एग्जाम में पूछा जाए तो लोकटक है वो आपकी झील है, ये कौन से राज्य में स्थित है, मणिपुर में। ऑप्शन बी है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है। बताइए दोस्तों, दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो यह है आपकी बैकाल झील है, वो आपकी दुनिया की सबसे गहरी झील है। इसकी गहराई कितनी है, यह है 1620 मीटर है वो इसकी गहराई है। 1620 मीटर है वो बैकाल झील की गहराई है। ये कौन से देश में स्थित है, बैकाल झील, यह है आपकी साइबेरिया में स्थित है जो कि एक क्या है, मीठे पानी की झील है। और अगला क्वेश्चन है मानस वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। बताइए दोस्तों, मानस वन्य जीव अभयारण्य है वो आपके कौन से राज्य में स्थित है। तो ये है आपके कहाँ पर स्थित है, मानस वन्य जीव अभयारण्य असम में स्थित है जो किसके लिए समर्पित, यानी कि यहाँ पर एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है मानस वन्य जीव अभयारण्य में। अगला क्वेश्चन है सुंदरवन नेशनल पार्क स्थित है। तो सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका स्थित है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कौन सा नेशनल पार्क स्थित है, सुंदरवन नेशनल पार्क। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, टाइगर यानी कि बाघ। अगला क्वेश्चन है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका कहाँ पर स्थित है। तो यह आपका स्थित है इंडुकी में, और इंडुकी आपके कहाँ पर है, केरल में। अगला क्वेश्चन है कि रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। तो बताइए दोस्तों, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में, जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, टाइगरों के लिए प्रसिद्ध यानी कि बाघों के लिए प्रसिद्ध है रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है। बताइए दोस्तों, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी है इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये है आपका मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ऑप्शन ए है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय या अंतःस्थलीय सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो ये आपको मैंने बता दिया था, सांबर झील जो कि कौन से राज्य में स्थित है, राजस्थान में है। ऑप्शन ए है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रामनाथ स्वामी मंदिर कहाँ किस राज्य में स्थित है। तो रामनाथ स्वामी मंदिर है वो आपका कौन से राज्य में स्थित है, यह आपके गोवा में।
सॉरी तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में स्थित है रामनाथ स्वामी मंदिर। तो किसके लिए समर्पित है? ये है आपके भगवान शिव के लिए। रामनाथ स्वामी मंदिर, कई बच्चे हैं वो आपके राम के लिए कर लेते हैं, लेकिन ये भगवान शिव को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है कि डाबोलिम हवाई अड्डा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो डाबोलिम हवाई अड्डा है वो आपके कौन से राज्य में स्थित है? यह है आपके गोवा में। ऑप्शन सी है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल की सबसे छोटा चंद्रमा नहीं है, यहाँ पे उपग्रह कर लेना है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है बताइए दोस्तों। सौरमंडल का सबसे छोटा, यहाँ पे चंद्रमा की जगह आपको उपग्रह कर लेना है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? यह है आपका डिबोस। तो डिबोस किसका उपग्रह है? मंगल ग्रह का। फोबोस व डिबोस है वो आपके मंगल ग्रह के उपग्रह। ऑप्शन डी है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शुक्र के वातावरण पर कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो शुक्र ग्रह है उसमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? CO2 गैस। ऑप्शन बी है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में किस राज्य में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? केरल। तो केरल में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? 4 है वो आपके केरल में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। ऑप्शन ए है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वर्तमान पिन कोड प्रणाली किस वर्ष जारी की गई थी? बताइए दोस्तों, भारत में पिन कोड प्रणाली है वो आपकी किस वर्ष चालू की गई थी? तो ये आपकी की गई थी 1972 में। ऑप्शन ए है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। और अगला क्वेश्चन है कि सह्याद्री रेंज का दूसरा नाम क्या है? तो सॉरी, सह्याद्री जो पर्वतमाला है इसका दूसरा नाम क्या रखा गया है? तो इसका दूसरा नाम रखा गया है पश्चिमी घाट। ऑप्शन सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये सह्याद्री रेंज है, ये कहाँ से कहाँ तक है? ये आपके जैसे यानी कि पश्चिमी दक्षिणी पश्चिमी यहाँ पर है, जैसे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात है। यहाँ पर ये जो है पश्चिमी घाट पर्वतमाला है। तो इसकी लंबाई कितनी है? ये आपकी 1600 किलोमीटर लंबी है। इसकी लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर लंबी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नदी में भारत की सबसे बड़ा नदी बेसिन है? बताइए दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा नदी नदी बेसिन है वो कौन सी नदी को कहते हैं? यह है आपकी गंगा नदी। ऑप्शन बी है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किससे जुड़ा शहरों के रूप में जाना जाता है? तो जुड़वा शहर किसे कहा जाता है? यह है आपके कौन सा है जुड़वा शहर? हैदराबाद और सिकंदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद। ऑप्शन सी आपका राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी मध्य भारत से बहती है और यमुना और गंगा में मिल जाती है? तो मध्य भारत से बहती है और फिर यमुना और गंगा में मिल जाती है, ये कौन सी नदी है? ये है आपकी बेतवा नदी है। ऑप्शन डी आपका राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दुनिया के किन दो देशों के बीच सबसे लंबी नदी यानी कि सबसे लंबी भूमि सीमा है? तो किन दो देशों के बीच सबसे लंबी भूमि सीमा है? यह है आपकी कनाडा और USA के मध्य है। सबसे लंबी भूमि सीमा कितने किलोमीटर लंबी है? यह है आपके 8,891 किलोमीटर लंबी भूमि सीमा सीमा बनाई गई है कनाडा और USA के मध्य। अगला क्वेश्चन है कि भारत में खनिजों का समृद्ध पठार है, तो कौन सा पठार है भारत में खनिजों का? तो यह है आपका छोटा नागपुर। छोटा नागपुर पठार। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है? निम्न में से कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल है वो आपका भारत में नहीं है? यह है आपकी घाघरा नदी है, इसका उद्गम स्थल है वो आपका भारत में नहीं है। तो ये आपके तिब्बत से आती है। अगला क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा संबंधित की गई थी? तो भारत व पाकिस्तान के मध्य कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो यह आपकी रेड क्लिफ लाइन है। जो कब खींची गई थी? ये आपकी खींची गई 17 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ लाइन है वो आपकी खींची गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है? बताइए दोस्तों, भारत में सुदूर पूर्व आपको सीधा पूछ लिया जाए कि भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? तो ये आपका बांग्लादेश हो जाएगा, जो कितनी बनाता है? 4,096 बनाता है। 4,096 किलोमीटर बनाता है। अगर आपको पूर्व में पूछ ले कि पूर्व में कौन सी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो ये हो जाएगी आपका म्यांमार। तो म्यांमार कितनी बनाता है? तो ये आपका बनाता है, म्यांमार बनाता है 1,643 किलोमीटर है वो आपके भारत है उसके साथ म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत और
भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैक-मोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा के साथ खींची है? तो भारत व जो चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा खींची है वो कौन कौन से राज्यों के साथ लगती है? ये आपकी कौन कौन से राज्यों के साथ लगती है? ये लगती है आपके अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। ये 5 राज्य इनके साथ भारत व चीन की सीमा है वो लगती है। तो इन किन राज्यों के बीच खींची गई है? ये आपकी खींची गई है अरुणाचल प्रदेश के साथ। ऑप्शन डी है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इन ऑप्शनों में आपको बताइए कि किन देश के साथ नहीं लगती। तो श्रीलंका है, इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती। इसके साथ है वो आपकी समुद्री सीमा लगती है। ऑप्शन डी है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं है? ये देश है, इनमें से कौन सा देश है जो भारतीय उपमहाद्वीप में अंतर्गत शामिल नहीं है? तो श्रीलंका है वो आपके भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो आप पहले बताइए कि कर्क रेखा वो आपके कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा है वो आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मिजोरम, गुजरात, इन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो यह कौन से राज्यों से नहीं गुजरती? उड़ीसा है, इनसे होकर कर्क रेखा वो आपकी नहीं गुजरती। ऑप्शन ए है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 8 राज्य हैं इनसे होकर आपको कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का वह राज्य जिसे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती, कर्क रेखा गुजरती है। तो मैंने बताया था कौन से राज्य से होकर गुजरती है? झारखंड से होकर गुजरती है। 8 राज्य मैंने आपको बताए थे। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड हो गया, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मिजोरम और गुजरात, इनसे होकर कर्क रेखा है वो आपकी गुजरती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? बताइए दोस्तों, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु और भारत का उत्तरतम बिंदु, इन दोनों के बीच में स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो आपका है इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और भारत का उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कोल। तो कोल है वो भारत का उत्तरतम बिंदु है और भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार में है। और उत्तरतम बिंदु है वह आपका जम्मू कश्मीर में है। तो उत्तरतम को आपको याद रख लेना है कोल में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के दक्षिण में सबसे सुदूरस्थ स्थल कौन सा है? बताइए दोस्तों। तो भारत के दक्षिण में सबसे कौन हो जाएगा? इंदिरा, दक्षिण में कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इंदिरा पॉइंट है वो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट है वो सिपार्सन पॉइंट, लाहीचिंग, पिग्मेशन पॉइंट, ये सभी है इनका उपनाम है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो भूमध्य रेखा है उसके निकटतम कौन से स्थित है? कर्क रेखा है वो आपके भारत से होकर गुजरती है। कर्क रेखा के नीचे है वो आपकी भूमध्य रेखा है। तो ये है आपकी सबसे भारत के लास्ट में है। तो यहाँ पे आपका भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। तो इनसे होकर ही आपके इनके पास से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। तो उत्तरी बिंदु है वो आपका है इंदिरा कोल। आपको मैंने बताया था भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है वो आपका इंदिरा कोल है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और दक्षिणतम बिंदु है वो आपका इंदिरा पॉइंट है, जो कि कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो आपको मैंने बता दिया था इंदिरा पॉइंट है वो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन डी है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का। और अगला क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो भारत की जो मुख्य भूमि है उसको रामेश्वरम से कौन अलग करता है? तो ये आपका करता है पम्बन चैनल, या इसे पम्बन जल संधि भी कहते हैं। ऑप्शन बी है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का। और अगला क्वेश्चन है, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? बताइए दोस्तों, आदम का पुल है वो किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो यह है आपके भारत व श्रीलंका के मध्य। ऑप्शन सी है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
दक्कन पास किसके बीच स्थित है बताइए दोस्तों। दक्कन पास किसके बीच स्थित है? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी मध्य, दक्षिणी छोटा अंडमान, कार निकोबार और छोटा निकोबार। इनमें से किन के बीच दक्कन पास स्थित है? तो यह है आपके दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के मध्य। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दीव एक द्वीप है बताइए दोस्तों। दीव एक द्वीप है तो यह आपके गुजरात के तट पर स्थित है। ऑप्शन सी आपका राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। तो श्रीलंका को भारत से कौन सा चंद्र पृथक करती है या कौन सा जल संधि है? तो भारत व श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि, इसमें भी बच्चे हैं वो आपके बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो पाक जल संधि वो भारत व पाकिस्तान के बीच करते हैं, लेकिन पाक जल संधि है वो आपके भारत व श्रीलंका के मध्य है। तो भारत व पाकिस्तान के मध्य आपको मैंने बताया था रेड क्लिफ रेखा है। और अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी गंगोत्री क्या है? तो दक्षिणी गंगोत्री है वो भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में स्थित है। तो अंटार्कटिका है उसमें स्थित एक दक्षिणी गंगोत्री, इसको स्थापित किया गया था 1984 में, जो कि वर्तमान में क्या है, बंद है। इसके बाद है वो आपके भारत ने दो और क्या है अनुसंधान केंद्र है वो आपके अंटार्कटिका में खोले गए हैं। यह है आपके भारतीय और मैत्री है, एक भारतीय है और दूसरा मैत्री। ये दो अनुसंधान केंद्र है वो अंटार्कटिका में है, ये है आपके खुले। लेकिन जो दक्षिणी गंगोत्री है इस पर क्या है, बर्फ जम गई है। अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जिस पर जीवन नहीं पाया जाता, कोई भी व्यक्ति है वो वहाँ पर नहीं रहता, केवल क्या है, बर्फ ही बर्फ है। और अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री सीमा सबसे छोटी है? तो समुद्री सीमा कौन से राज्य की सबसे छोटी है? तो ये है आपकी गोवा की, जो कि कितनी लगती है समुद्री सीमा बताइए दोस्तों। ये लगती है आपकी 3702 किलोमीटर है वो लगती है। सबसे अधिक पूछा जाए तो कौन सी है? तो सबसे अधिक समुद्री सीमाओं की गुजरात की लगती हैं। और अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश की है? तो मैंने बताया था भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो आपकी बांग्लादेश के साथ लगती है। और कितनी लगती है? ये आपकी लगती है 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर लगती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ सबसे छोटी सीमा किस देश की है? तो भारत के साथ सबसे छोटी सीमा है वह कौन से देश के साथ? यह है आपके अफगानिस्तान के साथ, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं है। कई बच्चे हैं वो आपके भूटान में बताते हैं, लेकिन भूटान नहीं है, अफगानिस्तान के साथ लगती है, जो कि 106 किलोमीटर लगती है। आप गूगल में भी सर्च करके देख सकते हो। और अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के रूप में जाना जाता है? तो सफेद पानी के रूप में कौन सा स्थान जाना जाता है? ये आपका जाना जाता है सियाचिन। ऑप्शन डी है वो आपका इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? तो कौन सा भाग है वो भू भाग प्राचीनतम है? तो ये है आपका कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार। ऑप्शन सी आपका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1 डिग्री अक्षांश द्वारा कितने किलोमीटर का प्रतिनिधित्व किया जाता है? तो 1 डिग्री अक्षांश है इसके बीच में 111 किलोमीटर की दूरी होती है। अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच दूरी कितनी होती है, तो भी आपके 111 किलोमीटर आपको करके आना है। अगला क्वेश्चन है कि एक खगोल इकाई किसके बीच औसत दूरी है? एक खगोल इकाई है ये आपके है किसके बीच है? सूर्य और पृथ्वी के बीच है, तो पृथ्वी और सूर्य हो जाएंगे। एक खगोल इकाई है वो सूर्य व पृथ्वी के बीच की इकाई है। अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है? तो भूमध्य रेखा है वो आपकी पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। इसके अलावा 123 डिग्री नॉर्थ है, 123 डिग्री साउथ है, 166 डिग्री नॉर्थ है, 166 डिग्री साउथ, इनमें से कोई भी नहीं है जो कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो इसमें नन ऑफ दीज है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 57 का। और अगला क्वेश्चन है, मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्न में से कहाँ से होकर गुजरती है बताइए दोस्तों। तो 23.5 डिग्री यानी यह मकर रेखा है वो आपके 10 देशों से होकर गुजरती है। तो इनमें से कौन से आपको एक ऑप्शन चूज करना है? तो यह आपकी गुजरती है मालागासी से। मालागासी कहाँ पर है? मालागासी से होकर है वो आपकी मकर रेखा वो आपकी गुजरती है, लेकिन ये 10 देशों से होकर गुजरती है। आपको एक ऑप्शन इस प्रकार से देंगे और 3
देशों से होकर नहीं गुजरेगी, एक देश से होकर गुजरेगी, तो मालागाची से होकर आपकी गुजरती है मकर रेखा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? तो ये आपको क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ये शायद तक इसमें ऑप्शन है वो आपके रॉन्ग छपे हुए हैं। पृथ्वी पर कितनी अक्षांश रेखा, लेकिन आपको फिर भी इसका आंसर है वो आपके कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि पृथ्वी पर कितनी अक्षांश रेखाएं। और सबसे पहले चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप जो वीडियो देख रहे हो उसको भी लाइक कर देना है। और अब अपने दोस्त भाई जो भी एग्जाम से संबंधित तैयारी करे हैं उनके साथ शेयर जरूर कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।